हकीकत यह है कि मुग़ल आज़म की जो ज़बान थी वो ना अकबर जानता था, ना सलीम जानता था, ना अनारकली जानती थी। उस ज़माने में उर्दू इतनी डेवलप ही नहीं थी। मुझे शक है कि अकबर को मालूम भी था कि उर्दू नाम की कोई ज़बान है दुनिया में। वो तो बेचारा कुछ पर्शियन बोल लेता था, उसके बाद काठियावाड़ी बोलता था, अवधी बोलता था और पंजाबी बोलता था। ये आपको मालूम है पंजाबी बोलता था? हाँ, तो हेलो गाइस, तो आप लोग ये वीडियो देखिए कि इसने कहा कि अकबर को, यानी कि जो अकबर जो यहाँ थे तो यहाँ के लोग उर्दू नहीं जानते थे। तो उसको हम बताना चाहते हैं कि उर्दू जो है वो 12वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच में आया। और अकबर कब आया? अकबर आया 1526 ईस्वी में, जो कि 16वीं शताब्दी कहते हैं हम लोग। और 12वीं शताब्दी यानी कि 11वीं ईस्वी और 12वीं ईस्वी को हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप इसके बारे में मत बोलिए। मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन उसमें। ये सारी ज़बान जो उर्दू तो थी ही नहीं। ओके, सो आई थिंक अभी हम लोग यहाँ पर एंड तो करेंगे। अच्छा चलिए, बाद में मिलेंगे। अच्छा सुनिए, आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब देने दीजिए प्लीज। नहीं, लेकिन गलती आप थोड़ा सा मौजूद तरीके से आप निकाल चुकी, अब जवाब तो सुनने, इतना गुस्सा ना कीजिए। और अरे भाई अब जवाब तो देने दे मुझे। अभी आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात आप सुनेंगी। ये इस वक्त तो मैं आपको सफ़ा और किताब कोट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मुझे याद नहीं है। तो मेरे कॉलेज के डेज की बात है। फैक्ट ये है कि उर्दू जो ज़बान, तशरीफ रखिए, आप इतना नाराज़ ना होइए, कोई बात नहीं। पंजाबी बोलना इतना बुरा काम नहीं है, आप नाराज़ मत हो। अच्छा सुन लीजिए। अब आप तो बहुत नाराज़ हो गई। हकीकत यह है कि उर्दू तो डेवलप बहुत बरसों के बाद हुई। उसके ज़माने में, अकबर के ज़माने में उर्दू इस फॉर्म में थी ही नहीं। मुग़ल दरबार में उर्दू तो तब गई जब मुग़ल दरबार तबाह हो चुका था। इनको मुग़लों का उर्दू से कोई वास्ता ही नहीं था। एक बात ये तो जानती हैं आप। अच्छा, अब वो ज़बान जो आदमी, मतलब मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता हूँ कि हिस्टोरियन ने ये तक लिखा है कि वो कौन सी गालियाँ देता था। अब मैं यहाँ वो गालियाँ नहीं दोहरा सकता हूँ, तो उसकी डिटेल, मिसाल के तौर पे अकबर का जो हुलिया आप मुग़ल आज़म में देखते हैं, ये हुलिया उसका नहीं था। मैं आपको एक और अभी बताता हूँ मैं आपको। वो एक लुंगी पहनता था, एक छोटी सी बंडी पहनता था और सर पे सफ़ेद कपड़ा बांधता था। और उसने कहा कि अकबर जो है एक सर में रुमाल बांधता था। मैं आपके जानकारी के बता दूं कि आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस रुमाल में है ना सोना और हीरे लगाए हुए हैं। आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आप हिस्ट्री में जाके देखिए कि उसमें सोना और हीरे लगे रहते थे, ताकि उसको वो राजा कहलाए। जो उसके नुंगी के बारे में कह रहे हैं, तो नुंगी के बारे में तो इतना नहीं दिया है हिस्ट्री में। खैर मेरे को लगता है नुंगी भी वो भी पहनते होंगे। पहले आप जानकारी लीजिए पूरा, तभी आप किसी को गलत बोलिए। ये उसका हुलिया था। एक शिराजी नाम का एक ट्रेडर था जो आगरा आया और उसने अपनी वो लिखी है, सफ़रनामा लिखा है, रपूताज लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि जब मैं आगरा गया तो मैंने अपने जो बिजनेस पार्टनर जिसके पास गया तो उससे कहा कि मैं यहाँ के बादशाह को देखना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी उसकी। तो कल बाजार में चलना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो कल अब शाम को मुझे बाजार ले गया, हम इधर उधर घूम रहे थे। अचानक उसने कहा वो देखो, वो सामने खड़ा है बादशाह। तो मैंने देखा तो एक 30-32 साल का आदमी एक अपनी उम्र के आदमी के कंधे पे हाथ रखा हुआ दुकानदारों से बात कर रहा था। कल ये है बादशाह। अब ये हुलिया आपके जहन में आता है, ये आदमी आपके जहन में आता है। वो दुकानदार से क्या पर्शियन में बातें कर रहा था, आप सोचिए। वो आदमी
जिसकी आप